आमे लास्ट क्लास रे जनवरी 1 तारिख रो राइट जनवरी 1 तारिख रो डिस्कशन कर देथिले आज जनवरी 2 रो 3 रो मिसई करे जनवरी 2 रो ही करबा 3 रो एमती गोटे मतलब आज होची जनवरी 4 तारिख यानी एक्चुअली आज गोटे दिन पूर्व जनवरी 3 तारिख रो करंट अफेयर डिस्कशन हबा कथा टिके लेट जाईची जेतु जनवरी 1 तारिख आपनकर छुट्टी थिला नवा वर्ष पई किंतु आमे प्रतिदिन डेली करंट अफेयर आपण हमर हबो 4 जनवरी माने 4 जनवरी करंट अफेयर 5 जनवरी हबो काई कहले कारण आज दिन जहाँ घटी 5 जनवरी सकाळ न्यूज पेपर तो आसीबो ना न्यूज पेपर अनुसार कलेक्शन कराई कि आपण करंट अफेयर दिया जाओ तेणुकर से गोटे दिन बैक रे चलवा ठीक अच्छे बुझिपारे आगे सर तो चलो डिस्कशन करदबा तो आपण जेम जानि आमे तो करंट अफेयर जो डिस्कशन करूचे खाली करंट अफेयर डिस्कशन करूचे ता नो ता सहित आमे एमसीक्यू मध्ये प्रैक्टिस करूचे एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस सहित आमे प्रत्येक करंट अफेयर रो 360 डिग्री एंगल को देखुचे सर 360 डिग्री एंगल कोन 360 डिग्री एंगल इन द सेंस व्हाट प्रत्येक टॉपिक जहां भी देथिवो तार विभिन्न दिगो को डिस्कशन करबा ता रिलेटेड स्टैटिक जीके कोन अछि ताकू डिस्कशन करबा तो एटा हमर प्रायोरिटी रहइबो तो चलो तो स्टार्ट करबा बहुत कम पिला अछंती बट फिर भी देखंतु करंट अफेयर सब दिन करियो पड़िबो हर हाल रे पड़िबो एना आपण माने फेब्रुवारी की मार्च रे आपण माने सीजीएल एग्जाम देबे अप्रैल की मई रे आपण माने कांस्टेबल एग्जाम देबे आरआई अभिनो अगस्त रे देबे जून रे ओएस एग्जाम देबे ता माने कोन पिला माने केबेटु करंट अफेयर करबे करंट अफेयर 2025 करंट अफेयर 2025 अगस्त सेप्टेम्बर टू धरंतु 25 रो कवर करिए केते बेले ना जेते बेले आपण एग्जाम किस दिन थिबो मास 15 दिन बट रेगुलर बेसिस जदि आपण करूथिबे करंट अफेयर आपणकर करंट अफेयर सहित गोटे लिंक रहइबो आपण ने टच हे कि रहइबे राइट ताकि आपण तापर अगेन विजन कर बढ़िया बाकी पकेले मन पड़ जो चलो तो स्टार्ट करबा सो हियर वी गो करंट अफेयर पीडीएफ टा थिला सेही ते 1 2 रे मुनि जाइतली तो 2 1 2026 रे करंट अफेयर तो ये आपण को रहबो आज रो जहार जोड़ी डाउट आसला आपण माने मते पछारिबे घंटे पाठ पढिबा भल की पाठ पढिबा बुझिबा देन तापर जिबा देखो बिले जने प्रथम करंट अफेयर म आपण पे एमती किछ करंट अफेयर डिजाइन करिछि ताकि आपण पूरा करंट अफेयर न पढ़ले भी पूरा करंट अफेयर बुझी जिवे लास्ट 3 रे जो पॉइंट मु देछि नोट्स ओडा देछि सेहि से आपण बुझिबे की पॉइंट ओडा को विजुअल स्क्रीन अछि तो आपण मानक पिला नै Is it visible guys? Okay. The प्रथमे लाभ अग्रवाल appointed as a DGFT while RK Agrawal takes charge of FCI. बेले एटी दीटा आपन कथा उठिछि दीटा अपॉइंटमेंट रो क्वेश्चन अछि अपॉइंटमेंट रो भी परिबो परीक्षा पड़िबो तो लाभ अग्रवाल जणे अछंती जहा को पिला माने DGFT करा जाय DGFT कोन ना डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपण माने तार हेड बा डायरेक्टर जनरल भाबरे हम विभिन्न देश छी इंडिया विभिन्न देश से ट्रेड करूची वर्ल्ड रे तेनो करी फॉरेन ट्रेड रो जो डीजी अछंती डायरेक्टर जनरल अछंती तांको लाभ अग्रवाल करा जायछि जेते बेले की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो अछंती जे चार्ज नेचंती चार मुख्य भाबरे आरके अग्रवाल मुझे आपण कहि पिला माने एफसीआई अर्थ आपण सुनते पिला आपण जानि पिला ने आपण मानकर
प्रोक्योरमेंट सेंटर गुड़ा थाए प्रोक्योरमेंट सेंटर शुणिଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଓଡିଆରେ ମଣ୍ଡି କହନ୍ତି ମଣ୍ଡି କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର ହିୟର୍ଡ ମଣ୍ଡି ଧାନ ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦିଆଯାଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ଧାନ ମଣ୍ଡି କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ନେଇକି ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପିଲାମାନେ କିଏ ନିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡିରୁ ସରକାର ଧାନ ନିଅନ୍ତି ସରକାର ମାନେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଅନ୍ତି ନା ମୋହନ ମାଝୀ ନିଅନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଡେଡିକେଟେଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ନେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନେଇଯାଏ ତ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇ କଣ କରେ ନା ଆକୁ ପ୍ରୋସେସ କରାଏ ପ୍ରୋସେସ କରି କଣ କରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରୁ ଚାଉଳ ବାଂଲାଦେଶ ନଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନଉଛି ଜାପାନ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଫସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରାସନ ମିଳୁନି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଡିଏସ୍ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ପିଡିଏସ୍ ମିଳୁଛି ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚାଯାଏ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗହମ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ବିପିଏଲ କାହିଁକି ଏପିଏଲ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତା ଛଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ କୋଉଠି 5 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ଡାଲମା ଦିଆଗଲାଣି କୋଉଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲାଣି କଣ କୋଉଠି ଦିଆଗଲାଣି ये सब काम କରାଯାଏ यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट इज ए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन हु प्रोक्योर राइस ହେଲା wheat ହେଲା फ्रॉम द मंडी जोड़ा कि आपन କଥା है तो एहार मुख्य अछन कि बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कार्य तुले थाए फूड सिक्योरिटी कथा को ये मेंटेन करता है तेणुकर फूड सिक्योरिटी सॉरी हाँ यस तो ये जो आप एफसीआई अच्छे तार चार्ज देते कि आरके अग्रवाल तो आप देखिए से न्यूज़ द सेंटर हैज अंडरटेकन ए मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म ब्यूरोक्रेट माने जो माने प्रशासक था प्रशासक माने जे विभिन्न सरकारी संस्था को चलाई थांती मुख्यतः जो माने बड़ बड़ ऑफिसर थांती ताको अपॉइंटमेंट करा जायछि जेमति कि कमिट ऑन द कैबिनेट अप्रूवल लीडरशिप ऑफ चार्ज सीनियर आईएएस ऑफिसर ये जने आईएएस ऑफिसर लाभ अग्रवाल को जो पे आपण माने किछि पिला एठी पढुचंती आईएएस पे तो लाभ अग्रवाल जे कि आपण हैज बीन अपॉइंटेड डीजीएफटी अने यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भाबरे अपॉइंटमेंट करा जायछि एवं ता सहित पिला माने आपनकर रविंद्र कुमार अग्रवाल जहां को पिला ने चेयरमैन करा जायछि आपण मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा एफसीआई ଏହା ଛଡା ଆର ଆଉ 2 नंबर पॉइंट किछि मन रखियार नै एफसीआई कोन जानिले ये तांकर डायरेक्टर जनरल चेयरमैन ये सब मध्ये आपण मान जानिले बस एति की मन रखियार अछि मु की पॉइंट कहि देछि ट्रेड पॉलिसी रे लाभ अग्रवाल को पई डीजीएफटी हेचंती एवं लीडरशिप फूड सिक्योरिटी आपण मान रहबो ये सब आपण मन रखिया दरकार नै बस प्रथम टा आपण मान गला क्लियर समस्त बुझी गले मन रखता तो लास्ट को एमसीक्यू भी अछि लास्ट को एमसीक्यू भी अछि मन रखते किए कोन क्लियर आउ थे लाभ अग्रवाल डीजीएफटी एंड आपनकर अच्छा ऑडिबल अछि तो ऑडिबल अछि समस्त कोई यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट प्लान है आरबीआई रिपोर्ट्स ड्रॉप इन एटीएम नंबर प्लान आरबीआई रिपोर्ट करछि पिला माने कि एटीएम संख्या कमी जाइछ एक्चुअली सत कथा नु पिला आपण कहले सबुटारू रोस्ट एटीएम सर्विस को बैंक रही थाए कहले देखिया बाज्य एटीएम सर्विस को बैंक रही थाए इरमान की कहबे नी कार एक्सपीरियंस अछि हां कहबे रे को बैंक रो एटीएम सर्विस सबुठार बाज्य ग्राम्य बैंक जमा मनो देन एसबीआई रो सबुठार बाज्य आपण जानिबे जेते बेले जिबे ना गोटे कोड ना कोड इश्यू थबो केते आउट ऑफ सर्विस हे गेलानी सर्विस दे पारन जो भले मतलब ये कर जा भी हो तो जा भी हो देश रे जहाँ भी आपण मानकर अछि तो आरबीआई रिपोर्ट कहउछ पिला माने कि ए वर्ष 2024-25 वर्ष रे आम देश रे एटीएम नंबर आपनकर कोन हिची कमिच ता माने डिजिटल पेमेंट रो पिला माने डिक्लाइन होउची कथा होउची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोडा कि लेटेस्ट ट्रेंड कहउची प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 रे रिपोर्ट शो को टोटल नंबर ऑफ एटीएम माने एटीएम रो फुल फॉर्म बहुत थोर परीक्षा पडिछ ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते बहुत लोग भूल ऑटोमेटिक टेलर मशीन नो ऑटोमेटेड टेलर मशीन बुझ पछ ना नहीं ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटेड विथ डिफरेंस थाए ऑटोमेटिक माने किछ करिया पडियो ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड माने आपण मानकर
द्वारा परिचालित हो बट ऑटोमेटेड ता भीतर आपण मानकर कोन हेजो कैलकुलेशन हैला काउंटिंग हैला ए सब काम ऑटोमेटेड हेतुर माने आपे आपे होतोर ऑटोमेटेड ता कहै ऑटोमेटेड टेलर मशीन जोडा अछि ताको हम कहउचे एटीएम ए बहुत थर परीक्षा पड़िछ ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी ऑप्शन थिबो ऑटोमेटिक मारिबे ना ऑटोमेटेड मारिबे बुझ पाछन ना नहीं तो ये एटीएम संख्या आपनकर मशीन कंट्री रे कमी छि पिला माने केते संख्या रे कमी छि एडा मन रखिया बिल्कुल दरकार नहीं नंबर रे जिबार बिल्कुल आवश्यक नहीं एमिति परीक्षा पड़े नहीं बास खाली एटीएम रो डाउनफॉल है एतिकी मन रख पिला माने पर जदि हम देखिबा एठी हम पई पिला माने इंपोर्टेंट हे होछि आरबीआई विषय जानिबा जे तो आरबीआई रो कथा उठिछि पिला मु काली कहउतली प्रत्येक देशर गोटे सेंट्रल बैंक थाए हम देशर भी अछि जाको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहउछे पिला आपण जानिचंती 1934 मसिया रे गोटे रिजर्व बैंक एक्ट आस्तला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 मसिया आस्तला गोटे एक्ट आस्तला ई 1934 मसिया जो रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट आस्तला एई अंडर रे ठीक तार गोटे वर्ष परे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिष्ठा करा गला जोटा कि 1935 मसिया केते मास एप्रिल 1 तारिख रे एप्रिल 1 तारिख रे हां नहीं हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अनुसार आपण 1935 मसिया एप्रिल 1 रे पिला माने आपण कोन करा गला आरबीआई को गठन करा जायतला ठीक अछि आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जले प्रथमे गठन करा गला मुंबई रे बिल्कुल अछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जले गठन करा गला पिला माने म आपण कहि रखे पिला माने ये तीनटा देश पई तीनटा देशर काम करथला कोन पिला माने को देश की कहि परबो पढैतली मु बैंकिंग सिस्टम रे की कहि परबो पाकिस्तान इंडिया एंड म्यांमार बुझो ना नहीं पाकिस्तान इंडिया एंड म्यांमार पे पिला माने आपन को तीनटा देश पे काम करथला बट परवर्ती समय केवल इंडिया पे काम कला ग्रेजुअली से माने अलगा हला पर अलगा अलगा गला बर्मा जोटा म्यांमार सेटा हला किंतु आपन एट मन के पिला हां बिल्कुल एयर हेडक्वार्टर मुंबई रे अछि बट मन के पिला माने 1949 मसिया रे 1949 मसिया रे रिजर्व बैंक कोन हेतला पिला ने नेशनलाइज हेतला जातीयकरण हेतला माने कोन कहउ छथि व्हाट डू मीन गाइस जातीयकरण कोन जोटा कि 1949 मसिया हेतला यानी जातीयकरण माने भारत सरकार संपूर्ण एहा को निज अधिकार को आनतला काहे कि भारत सरकार अधीन रे प्रथम नथिला कि नै आज्ञा 1934 मसिया रे एक्ट आसिला 1935 मसिया जेतेबेले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन करा गला बाबू सेतेबेले एहा ब्रिटिश कर 90% आधेरे आपनकर अधिकार थिला 90% तांको द्वारा कंट्रोल करा होतला ब्रिटिश मानको द्वारा जेते देश स्वाधीन नै गला 1949 मसिया रे एहा को गवर्नमेंट पूरा पूरी संपूर्ण निज अंडर मानतला तेरे पई 1949 मसिया रे नेशनलाइजेशन कराइतला दैट यू कैन रिमेंबर यानी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया fully owned by the government of India in the year 1949 before 1949 it was owned by the britishers है ना क्लियर बुझिए जो एटा पिला ने आज्ञा सर ओके बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जे हम देखिया पिला ने विभिन्न प्रकार फुल टाइम अछंती नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर अछंती सेडा को जीवन नाही मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब इन्फ्लुएंस करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थाए रिजर्व बैंक रे आपण कहथले एमपीस थाए मॉनेटरी आपनकर पॉलिसी कमिटी ओटे थाए तो आपण मान काली कहथली केबे तयारी कराइतले जानछन एमपीसी 2016 मसिया रे मु बारंबार सही कथा बारंबार कहले भी आपण मन जो 2016 मसिया रे क्रिएट कराइतला पिला ने एटा एमपीसी को पिला ने बुझछ ना नहीं तो एमपीसी आपण मानकर कोन कर पिला ने ना विभिन्न प्रकार रो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है बा मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर ये काम करता है ये मध्ये हमें डिस्कशन करथले ठीक अछि तो ये आपण को मन रखियार अछि नेक्स्ट प्लान जबा आगो को नेक्स्ट प्लान है एटी की पॉइंट आपण डिक्लाइन एच एटीएम संख्या बस एती आपण जानियार अछि तापर हम नेक्स्ट जे कोन 3 नंबर आपण मानकर करंट अफेयर 2 जनवरी रो इंडिया रजिस्टर करछि ओवर 5.5 लाख ट्रेडमार्क्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 प्लान आपण समस्त आईपी माने कोन जानछन्ती आईपी माने कोन जानछन्ती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोन जानछन्ती बुझन केबे बुझन आईपीआर सुनंत ओ सुनंत सुनछन तो प्लाने आपण जानछन्ती आपण जते गोटे फिल्म कले गोटे किछ गोटे क्रिएटिविटी कले मुझे से फिल्म को कॉपी कली तमार मोनार केस करबन कि आज्ञा ए स्टोरी मोर
ये फिल्म मोर ये मो स्टोरी को मो बिना परमिशन कॉपी करछि आपण देखछो ना नहीं विभिन्न यूट्यूब रे आसेनी कि कॉपीराइट क्लेम करबी मु जदी मो कंटेंट को किनेला कॉपीराइट क्लेम करबी हां नहीं करियो ना नहीं तो तो सेही भले पिला माने अंतर्जातीय स्तर आईपीओ माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहता को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने कोन ना निजर क्रिएटिविटी को आउ की चोरी न करत सेतमे आईपीओ सेतमे कॉपीराइट सेला ट्रेडमार्क्स होता है सुनते ना ट्रेडमार्क्स जेतोडा विभिन्न कंपनी ट्रेडमार्क हां एटा एई कंपनी आपण जानते ना ट्रेडमार्क रु कि हां एटा एई कंपनी एटा हो ओरिजिनल अमक अच्छा सब कंपनी ओटा लोगो फोगो थाए ना नहीं किबा कॉपीराइट क्लेम हैला ट्रेडमार्क हैला तो ई सब थाए ना को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहंती तो इंडिया रेजिस्टर करछि ओवर 5.5 लाख ट्रेडमार्क भाई भाई आम देशर भारतर 5.5 लक्ष ट्रेडमार्क आपण मानको रेजिस्टर हेछि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रे ता माने आपण कोन बुझछथि ता माने कोन एया बुझछथि पिला माने आम देश रे 5.5 लक्ष ट्रेड जो माने करंती तांकर किछि प्रोडक्ट बनांती तार ट्रेडमार्क को रेजिस्टर करछन तार लोगो को रेजिस्टर करछन ता माने आम देश रे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होछि ट्रेड ऊपर एफिशिएंसी होछि ट्रेड उप एक्टिविटीज हमर होछि और ट्रेड हेले ग्रोथ हबो ग्रोथ हेले जीडीपी अब जीडीपी बढ़िबो ताले योटा भलो साइन 5.5 लाख ट्रेडमार्क आपण मानकर जेते रेजिस्टर्ड होछि ता माने से माने कोन मागणा तो घर किछि तोडा बनौथिबे ना से जिंसर ट्रेडमार्क पे से माने अप्लाई करछंती हना नहीं बिल्कुल सही कथा कहछि प्लाने इंडिया रिकॉर्ड करिछि जोटा कि 5.5 लक्ष डोमेस्टिक ट्रेडमार्क माने हम देश डोमेस्टिक माने हम देश भितर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हेछि 2024-25 आर्थिक वर्ष पे देखंतु ईयर 3 प्रकार थाइ प्लान ईयर 3 प्रकार गोटे जनवरी मास 1 तारिख रु आरंभ होइछि नुवा ईयर इंग्रजी नव वर्ष गोटे आपनकर थाइ प्लान कोन हम ओडिया नव वर्ष केबे स्टार्ट होय ओडिया नव वर्ष ईयर आउटा प्लान आपनकर फाइनेंशियल ईयर आर्थिक वर्ष जोटा कि प्लान एप्रिल रु चले मार्च पर्यंत तो ये फाइनेंशियल ईयर 2000 माने एटा आज का डेट रे हम को ईयर अच्छे आज का डेट रे हम को फाइनेंशियल ईयर अच्छे 2024-25 बुझछ ना नहीं 25 ରୁ 26 पुणी जो 25 सॉरी 25-26 तेणुक आपण मानकू 2026 मसिया एप्रिल रु स्टार्ट हे जिवो 26 मसिया आर्थिक वर्ष तेणुकर एथु जना पड़छ पिलाने ट्रेडमार्क आपनकर फाइनेंशियल ईयर रे मार्किंग को हाईएस्ट नंबर ऑफ फिलिंग इन ए सिंगल ईयर द सर्च ऑफ रिफ्लेक्ट गोइंग टू अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऊपर कना माने चोरी होबनी आपनकर ट्रेडमार्क होउछ माने आपनकर जिंसटा प्योरिटी आसीबो आपनकर जिंसु के कॉपी करिवेनी ताले ट्रेडमार्क बा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऊपर आईडिया बढ़ुछ पिला माने स्ट्रांग सपोर्टर फॉर इन्वेस्टर माने इनोवेटर माने एंटरप्रेन्योर्स माने जो माने किछि तयारी करछन प्रोडक्ट तांको पे एटा भलो क्रिएटर माने अछंती तो या पर आपण मानकर न्यूज ऑलरेडी अछि जोटा कि आपण मन रख परिबे की पॉइंट को हम जे देखिया कोन प्ले माने रिकॉर्ड हेछि कि मोर देन 5.5 लाख ट्रेडमार्क आपण को 2024-25 वर्ष हेछि एटा को आपण मन कर अछि जा द्वारा हमें जणा पड़छि हमर वाइड इंडस्ट्री अर्थात इंडस्ट्री क्षेत्र रे आपणकर वाइड डेवलपमेंट होछि यानी आपणकर विभिन्न सेक्टर जेमति को सेक्टर रे आपण को सारे ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क जेमति फार्मास्यूटिकल माने औषध पत्र जातीय वेटनरी हैला सैनिटरी हैला प्रिपरेशन सैनिटरी प्रिपरेशन ए गुडा बिना आपनकर ए भलिया आपन कंपनी माने तांकर ट्रेडमार्क को से माने कोन करचंती ना रजिस्टर करचंती जहा पर शोइंग ब्रॉड कमर्शियल अंडरटेक नेशन वाइड अर्थात देश रे गोटे कमर्शियल अंडरटेक ऑफटेक होउछ माने उत्थान होउछ बिले आपण कहि परिया तो ये स्ट्रेंथन होउछ इनोवेशन सपोर्ट जणा पड़छ ऑब्वियसली जेते एते लोक ट्रेडमार्क पे रजिस्टर करछन तामे एते लोक कंपनी करे जाउछन प्रोडक्शन करे जाउछन प्रोडक्ट बने जाउछन तामे देश रे ग्रोथ होउछ ये वाला प्लान तापर नेक्स्ट प्लान हम देखिया प्लान कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपण मान को जे देखिबा आ गुटी करंट अफेयर इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कम इन द जीआईएफटी सिटी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम आपण को प्लान प्लान आपण जानछन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबे गुटे ग्रॉक अछि जीआर ओके ग्रॉक भी गोटे एआई अछि आर्टिफिशियल गोटे इंटेलिजेंस आपण साइट अछि जेंति आपण गूगल जेमिनी ना सुनथिबे जेमिनी गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी ना सुनथिबे चैट जीपीटी सुनछ ना नहीं चैट जीपीटी ना सुनथिबे सेमिति प्लान गोटे ग्रॉक अछि ग्रॉक एआई अछि ग्रॉक एआई ए ग्रॉक है जो दिन मु पिला माने 3 तारिख रो माने 3 तारिख रो करंट अफेयर पढाइबी सेही दिन ग्रॉक एआई ऊपर आपण मानु कहि ग्रॉक प्लान कार जानछंदी ये प्लान आपनकर एलन मस्क
ଏଲନ୍ ମସ୍କ ର ହଉଛି ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିशियल इंटेलिजेंस ଟା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରକ୍ ର ଯୋଉମାନେ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରକ୍ ରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ବୋଲେ ମନେକର ଜଣକ ଗୋଟେ ଝିଅର ଫଟୋଟାକୁ ସେଥିରେ ଆପଣ କହିଦେବେ କି ଏ ଝିଅର ଫଟୋରେ ଡ୍ରେସ୍ ରହିବନି, ପୁରା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦିଆଯାଉ, ତ ଇଏ ଗ୍ରକ୍ କରିକି ଦେଇଦବ ଆପଣ। ବାକି ଥିରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି, ଏ ଗ୍ରକ୍ ରେ କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟ କରିବେ ନା ୱାଟର ମାର୍କ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ନା ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ ହଉଛି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି କିଛି ରହୁନି। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସରକାର ମନେକର ଇଏ ତ ଗଲା ଠିକ ଅଛି, ଭାବ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିଦବ ଗ୍ରକ୍ ରେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ମତେ ଦିଅ ଜେନେରେଟ କରିକି ଯୋଉଥିରେ କି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଗାଳି କରୁଥିବେ କି ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଜେନେରେଟ କରି ଦେଇଦବ ଯୋଉଟା କି ସତ ନୁହଁ, ଲୋକ ସତ ତ ଭାବିଦେବେ। ସତ ଭାବିଦେଲେ ପିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କନସର୍ନ ଆସିଯିବ, ତ ଭାରତର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଆର୍ଟିଫିशियल इंटेलिजेंस को गवर्नमेंट रेगुलेट आगुरु कराया था, प्रोएक्टिव रेगुलेट कराया था। प्रोएक्टिव रेगुलेशन माने कोन, गवर्नमेंट निज आडू आगुआ एक्शन नवा କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ये ग्रॉक रे ना पिला मु निजे ग्रॉक को यूज मतलब करथली, ग्रॉक माने देखुथली आ चेक करथली काना मु देखुथली न्यूज रे चाली छे ग्रॉक विषय रे। मु एलन मस्क रो फोटो देली, एलन मस्क रो फोटो देई ग्रॉक रे कहली मु कहली आको गोटा जोकर बने दे, से जोकर बने देला। ମାନେ ନିଜ ମାଲିକର ବି ଜୋକର ବନେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ କହେ? ହଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ର ଏ ଭାରତରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବେ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଆପ୍ ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଶୁଣୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ତେଣୁକରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ଆକୁ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। बट इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अच्छी एआई अच्छी आपनकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अच्छी ये तो बाहर देश आज जिते भी चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, ग्रॉक हो, ये सब बाहर देश आमर सेमती एपर्यंत किछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमे एपर्यंत बाहर करिने बाहर करने। फिर भी इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमर चली टू कम ऑफ द गिफ्ट इन सिटी गांधीनगर रे। तो गुजरात जो गांधीनगर अच्छी गवर्नमेंट हैज अप्रूव करिछि एस्टैब्लिशमेंट फॉर द इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को करे आगु बढ़ावा दो पे ଗୋଟେ ऑर्गेनाइजेशन को जीआईएफटी गिफ्ट सिटी मानकर कॉलेज ना गांधीनगर रे टू बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम जनवरी 1 रु होता अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड। अर्थात हमर मु जो काली जो कथा आपन कहउतले हम देश रे आज भी आमे रिसर्च एंड एनालिसिस रे सेति की एफिशिएंट हेन काहे कि चाइना हम ऊपर अछि, काहे कि अमेरिका ऊपर अछि, कारण से माने रिसर्च एंड एनालिसिस रे पैसा खर्च करछन। आमे मात्र आम जीडीपी रो 0.65 को आमे रिसर्च एंड एनालिसिस रे खर्च करछे, एवं जदि बा आमे रिसर्च पे आगु बाहरछे ता पुनी कोठी ना पीपीपी मोड रे। पीपीपी मोड कोन माने केवल सरकार नो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिसिकिना, तो जहां भी हो तो ये पीपीपी मोड रे करा होची माने सरकारी लोक प्राइवेट लोक मिसिकी या रिसर्च करछन। स्टेट गवर्नमेंट सहित मते किछि अनुबंधित होईची, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मते किछि सहायता दोची। तो एथर प्लान कोन हबो ना विभिन्न प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर आलोचना करा जाउची, रिसर्च करा जाउची। गांधीनगर गुजरात रहउची, दैट यू कैन रिमेंबर आ किछि नो। की पॉइंट कोन न्यू एआई रिसर्च हब कोड हेची गिफ्ट गांधीनगर हेची गुजरात रे। ट्राइपार्टाइट इन्वेस्टमेंट हेची, ट्राइपार्टाइट मान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेची, गवर्नमेंट प्राइवेट मिसी करछन्ती, स्टेट गवर्नमेंट होची, सेंट्रल गवर्नमेंट पी ट्राई मान कोन तीनीटा ग्रुप मिसी करछन्ती, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं प्राइवेट बॉडी तीन जन मिसी के इंस्टीट्यूट को डेवलप करछन्ती। एंड इनोवेशन हबो, रिसर्च हबो, ये तो साधारण कथा। फोकस ऑन कोलैबोरेटिव ग्रोथ, तो एज अ ग्रोथ आसबो तो ऑर्गेनाइजेशन एम टू फोस्टर एआई सॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन आपन करला पॉलिसी रिसर्च चला एजुकेशन रे यूज हे परिबो। एआई को देखो एआई आपन मान करो खराब जिंस नो पिला, एआई भलो जिंस, बट आमे ताको खराब गलत वे रे यूज करूचे। एआई तो एजुकेशन रे यूज होआ पे आस्तला, एआई तो हेल्थ केयर ये हेल्थ केयर कहि परिबा सेक्टर रे यूज होआ पे आस्तला, डाटा एनालिसिस रे यूज होबो आस्तला, पॉलिसी मेकिंग रे यूज होबो आस्तला। किंतु आमे कले कोन पिला माने आमे तादरे साड़ी चेंज करबा मजरे आस्तला, गिबली आर्ट करबा आस्तला, वीडियो मेकिंग रे, फोन रे, एंटरटेनमेंट रे खाली ही यूज कले, बट तार प्रकृष्ट जो उद्देश्य थिला ताको हमें सैटिस्फाई करि परले नै माने नै। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ କଣ ବାହାରିଥିଲା ଏମିତି ମାତାଲ ହବା ପାଇଁ କି ତାର ଗୋଟେ ମେଡିସିନାଲ ପାୱାର ଥିଲା ଯେମିତି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଲୋକ ବହୁଳ ଭାବରେ ୟୁଜ କଲେ ଇଲିଗାଲି ବା ଗଲତ ୱେରେ। ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଖରାପ ନୁହଁ ଭଲ ବଟ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ଗଲତ ତରିକାରେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ କନସର୍ନ ହଉଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବି ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି ବହୁତ ଡାଟା କନଜମ୍ପସନ ହଉଛି ଏନର୍ଜି ଯାଉଛି କାରଣ ଆପଣ ତ ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଏଆଇ बट एआई जो डाटा सेंटर रु जनरेट होउची ना से डाटा सेंटर रे भी पावर कंजम्पशन होउची तार वेस्ट मध्ये बाहरुची जे परिवेश प्रदूषण करूची जो आपनकर कोन कहले जो तार जो कहि पारे कोन जो रेडियो एक्टिविटीज होउची जोडा कि मध्ये परिवेश पर प्रभाव पकोची भाबंतु जणे नो कोटी कोटी लोक जला एवळे काम करचंती तार केते हम परिवेश प्रति विपद हम भलो काम करंत बट आपण मानते अननेसेसरी यूजिंग करचंती। तो नेक्स्ट पिला माने नेक्स्ट देखिए नीति आयोग रिपोर्ट करछ पिला माने गुजरात नीति आयोग रिपोर्ट कोन कहूची रिकॉग्नाइज करछ गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कराई छै। नीति आयोग बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परीक्षा पे नीति आयोग रिपोर्ट कोन कहूची आगे देखिलो तापर नीति आयोग विषय डिस्कशन करबा एज ए ग्लोबल हायर एजुकेशन बेंचमार्क ताल कोन ना जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अछि ताको गोटे ग्लोबल बा वर्ल्ड लेवल रो गोटे हायर एजुकेशन बेंचमार्क आपण नीति आयोग दोछि यानी गुजरात थिबा बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म मन कि नीति आयोग रो पढिबा नीति आयोग विषय डिस्कशन करबी बट नीति आयोग रिकॉग्नाइजेशन दोछि काहा को ना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को एज ए ग्लोबल हायर एजुकेशन बेंचमार्क एतिकी न्यूज एतिकी बट पिला माने गुजरात कथा जते उठुछ आपण जानिचंती गुजरात वन ऑफ द हम कहि परिया कोन वन ऑफ द इंपोर्टेंट हम कहि परिबा गोटे हम राज्य देशर गोटे राज्य जोथि की पिला माने हम देशर पॉलिटिक्स को से इन्फ्लुएंस करा जाय आपण भी जानिचंती एंड जते हम देखिया पिला माने ता सहित जतेला हमें नीति आयोग कथा कहूछि पिला नीति आयोग पिला एक्चुअली 2015 मसिया पूर्वरु आम देश रे कोन थिला पिला माने प्लानिंग कमिशन थिला प्लानिंग कमिशन द्वारा विभिन्न प्रकार 5 ईयर प्लान आस्तला जहा भी आस्तला बट जते बेले 2014 मसिया रे मोदी गवर्नमेंट आसिले तो से गोटे नुवा रिजिम आनिले से कोन आनिले कहले प्लानिंग कमिशन को बैन करले बा बंद कर देकी तार सब्स्टिट्यूट बा रिप्लेसमेंट भाबर आनिले नीति आयोग नीति रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बेंचमार्क माने गोटे अप्रिसिएशन आउ कोन कि ये होची हमर सबुटर भलो ये होची हमर सबुटर भलो कॉलेज वर्ल्ड लेवल कॉलेज गोटे कहि परिबा सर्टिफिकेशन आउ कोन सर्टिफाइड करा जाउची आउ कोन बेंचमार्क दिया होची तो गवर्नमेंट तरफ सर्टिफाई करा होची कि ये होची हमर वर्ल्ड लेवल रो गोटे आपनकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जदि हम देखिबा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जदि हम देखिबा 2015 मसिया रास्तला नीति आयोग रे पिला माने चेयरमैन के नांती निजे प्राइम मिनिस्टर थांत पिला माने मन कियो एटा परीक्षा पचारि पारे नीति आयोग रो चेयरमैन निजे वाइस चेयरमैन था जो प्रधानमंत्री थांती वाइस चेयरमैन आपनकर प्रधानमंत्री बाछंती काहा को बाछिबे एबे वाइस चेयरमैन की होचंती के कहि परिबे वाइस चेयरमैन एबे की होचन नीति आयोग रो ए पचारि जे पारे कहि परिबे अरे सुमन बेरी नांती सुमन बेरी ना चेंज हो गलानी मोर मन नाही बट देखि देबे चेक कर देबे सुमन बेरी थिले चेंज हेइ नथिबे एते बड़ कथा चेंज हेइतले मु तो जानि तो सुमन बेरी पिला मन अछंती अर्थात सीधा सीधा कथा नीति आयोग कथा जे आपण डिस्कशन करछन मन रखिबे नीति आयोग ये होछ आपनर कोन पिला माने ना 2015 मसिया रास्तला जनवरी 1 रु लागू हेतला मोदी गवर्नमेंट आनथिले चेयरमैन निजे प्रधानमंत्री रहिबे एंड तार वाइस चेयरमैन जे भी रहंतु एबे सुमन बेरी अछंती जे भी रहंतु हां सुमन बेरी साको प्रधानमंत्री पिला माने नॉमिनेट करिवे सर नीति आयोग रे आउ को माने मेंबर रहिबे प्रत्येक राज्य रो मुख्यमंत्री बा जो राज्य रे मुख्यमंत्री नांती लेफ्टिनेंट गवर्नर जेमति जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली रे लेफ्टिनेंट गवर्नर सेमान रहिबे पुडुचेरी तो सेमान रहिबे पिला माने लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहि परिबे तो एमान पिला नहंती आ नीति आयोग सब पिला माने बॉटम टू टॉप माने तळु ऊपर लेवल काम करे ये ओटा थिंक टैंक
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିସି କେମିତି ହବ, କଣ କଲେ ଭଲ ହବ, କଣ ଦେଶର ଭଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୟାର କାମ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନୀତି ଆୟୋଗର କଥା? ତେଣୁ ଏଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନୀତି ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଦଉଛି ଗୁଜରାଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା GBU କୁ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆଦେର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝି ହେଇଯିବ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଯିବା। ମୁଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ କଥା କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଯିବା। ଇଏ ଆପଣ କି ପଏଣ୍ଟ ପଢି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ରିଲେଟେଡ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ କି ସେକେଣ୍ଡ ମହିଳା ବନିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା, ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ କଣ 10,000 ରନ୍ କୁ କ୍ରସ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ମିତାଲି ରାଜ। ତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଯେ କି ହାଇଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟେକର, ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ରେ ଅଧିକ ୱିକେଟ ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ୱୁମେନ୍ସ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ରେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନେ ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିବ ବୋଲିଂ ବି କରିବ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା। ଇଏ ବନିଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟେକର ଇନ୍ ୱୁମେନ୍ସ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ଭାଇ T20 ମାନେ 20 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ନବାର ଅର୍ଜନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିଛି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ବାସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ଚାଲିଥିଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ୱାର୍ଲଡ ର T20 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ଟେକର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆଦେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖି ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର OPSC OS ରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରି ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରି ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ହବି କଣ, ହବିର ଗୋଟେ ଅପସନ ଥାଏ। ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ ହବିରେ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ ହବି, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କ୍ରିକେଟ ହବି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ରିକେଟ ହବିକୁ ନେଇକି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ମତେ ପଚାରିଲେ ୱିକେଟ ର ଉଚ୍ଚତା, ଭେଲ ର ମୋଟେଇ, ଡାୟାମିଟର, ସେ ପିଚ୍ ଲେନ୍ଥ, କଣ 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 ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋ କାନରୁ ଗରମ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ଡେ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଇଥିଲା କୁକିଂ ଦେଇଥିଲା, କୁକିଂ ହେଲା, ଝିଅ ପିଲାଟେ ଥିଲା, କୁକିଂ ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଡାଏଟ ଫୁଡ କଣ, କୋଉ ଫୁଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କୋଉଥିରେ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ କୋଉଥିରେ ଅଛି, ପଚାରିଲେ ଯେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ କଣ, ସିଏ ବି ସେମିତି ବାଳ ଚଳାଇକି ଖାଇଲା। ତେଣୁକରି ଦେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ହବି, ତ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ କଣ ନା ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ହେଇଛି, ଭାଇ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, କାଲି ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ କହିଦେଇଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ ଅଫ ଟଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉଟା କାଲି କହୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି କା ଲହର ମାନେ ନାଇଁ, ତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜଟା, ଏଇଟା ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜଟା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରିଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠୁଛି ପିଲାମାନେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମତଲବ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବିଜେପି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଦିଅ। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର? ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୁପ୍ତା ଖାଲି କହିଲେ କଣ ହବ, ଫୁଲା ନାଁଟା କହିଲେ ହବ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଗୁପ୍ତା କହିବ, ଜଣେ ରେଖା କହିବ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରିଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି। କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ହଉଛି ମାନେ ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସୋମବାର ହଉନି, ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ମାନେ ନାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ସେ ବି ଜାଣି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ଚାଲୁଛି। ବଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରିଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ থ্রু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। দেখুন বড়িয়া কেতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কেতে বড়িয়া ইউজ করা হচ্ছে, यानी এটি এআই কু কোড ইউজ করা হচ্ছে গভর্নান্স রে।
ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ପିଲା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟ ରେ ରଚନା ଲେଖିବ ତ ଏଟାକୁ ମେନସନ କରିବ କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କୁ ରିଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା କଣ ହବ, କଂଜେସନ କମିବ, ଷ୍ଟାଫ ସର୍ଟେଜ ହେଲେ ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇପାରିବ, ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ ହବ। ତ ଇଏ ପିଲା ନେଇପାରିବ। କେମିତି କଣ ହଉଛି, ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଆସିଛ ବିଦୁସ୍ମିତା, ତମ ଡିଟେଲ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ ଲୋଡ ହେଇତ ଏକାଥରେ ମାରିଦେଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଦବ ଇଏ ଏଇଆ ଲୋକ ଏଇଆ, ଆକୁ ଏଇ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଆକୁ ଏଇ ଘର ମିଳିଛି, କି ଆକୁ ଏଇଆ ମିଳିନି, କି ଆକୁ ଏଇ ଭତ୍ତା ମିଳିନି, କଣ ମିଳିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତମ ବିଷୟରେ କହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଲାଗୁନା ଥିବ ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ। बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म कॉल्ड द इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जाको आईजीएमएस को आउची इंटेलिजेंस ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को आउची डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। करिछि के ए सिस्टम को डेवलप किए करिछि काम पई ना आईआईटी कानपुर, जे बिराने आईआईटी कानपुर द्वारा एटा डेवलप कराइछि, एटा भी आपण माने मन रखिबे। ठीक अछि, बस क्लियर। एट देखंतु यूनिफाइड कंप्लेंट मॉनिटर करा जिवो, एथरा आपण मानकर कंप्लेंट देले एडवांस स्मार्ट फीचर एथरा अछि पिला माने सब किछि डाटा फिटिंग हेतिबो, इंप्रूव सिटीजन एक्सपीरियंस, ये सब आपनकर सुविधा मिलबो। तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कराइछि। एबे पिला ना आसे पिला नेक्स्ट न्यूज को 8 नंबर न्यूज रे हम पहुंच गले। डिफेंस मिनिस्ट्री पिला हम देश रे दीटा मिनिस्ट्री अछंती, गोटे इंटरनल सिक्योरिटी अछि, देश भीतर सिक्योरिटी को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करबा, गोटे एक्सटर्नल सिक्योरिटी देश बाहर हमको अटैक केले हमको सुरक्षा देबा। इंटरनल सिक्योरिटी को पिला माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए गृह विभाग कंट्रोल करता है, यानी अमित शाह कंट्रोल करछथि। दिल्ली रे बम ब्लास्ट हला अमित शाह पहुंच जाउछथि, पहलगाम रे अटैक हला अमित शाह पहुंच जाउछथि। काहे कि कारण देश भीतर जदि किछि इंसिडेंट होउछि that is completely comes বা falls under the jurisdiction of a minister of home affair। जदि एक्सटर्नल आपनकर किछि एग्रेशन हला याकू कंट्रोल करथंती डिफेंस मिनिस्टर, बुझि पाछन राजनाथ सिंह। एटा मन रहिबो, पचा दे पारे कि देश भीतर जदि आपण मानकर किछि आपनकर इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन माओवादी मले काली आज 12 माओवादी मरचंती, देखियो काली अमित शाहकर ट्वीट आसीजो, अमित शाहकर कथा न्यूज रे आसीजो। काहे कि कारण माओवादी आम हूँ भितरी कथा। माओवादी कोठी देखा जाए जानछन तो, माओवादी को एरिया देखा जाए जानछन तो, भारत सबुआडे माओवादी देखा जाए, नक्सलाइट जा कहउछन छत्तीसगढ़ रे नुह, माओवादी ए एरिया देखा जाए को एरिया कहले रेड कॉरिडोर देखा जाए। सर रेड कॉरिडोर कोटा, रेड कॉरिडोर ए टू ए जाके एटा ए पार्टटा होछ रेड कॉरिडोर, ए एरिया रे माओवादी देखा जाए। कोड को जाके ना पशुपति थारु तिरुपति, तिरुपति ठारू पशुपति, मन के पशुपति कोठी अछंती नेपाल रे अछंती पशुपति, तिरुपति कोठी अछंती आंध्र प्रदेश रे, यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नेपाल, ये टोटल एरिया कोंती रेड कॉरिडोर। तो ए रेड कॉरिडोर रे नक्सल माने तांकर दबदबा जाय कोंती, आ कोठी नक्सल केबे तमे सुन नथियो, तमे पंजाब हरियाणा पर नक्सल सुनतो, नक्सल केवल ए रेड कॉरिडोर रे ही रहत, जा कोंती रेड कॉरिडोर। केति जानिबा कोड को जे डिमार्केशन कराइछि ना पशुपति ठारू बा तिरुपति ठारू पशुपति, पशुपति नेपाल रे अछि, तिरुपति आंध्र रे अछि, तार बॉर्डरटा बुझि पाछंती। क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक अछि ना। जदि हम देखिया पिला माने ना डिफेंस मिनिस्टर, एबे आमे देखुछे डिफेंस मिनिस्टर माने बुझांतु अंतर्जातीय स्तर कथा को आउ, देश भीतर कथा को जाउनी। डिफेंस 1666 कोटी रुपीस कार्बाइन्स एंड ट्रम्पेट सिस्टम, माने ये गोटा आपनकर सीधा सीधा कथा गोटे जो हमर सेना बाहिनी माने यूज करे जो अस्त्र शस्त्र तार ऊपर कथा हम तो ए हेच प्लान। इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस साइन करछन कॉन्ट्रैक्ट 4666 कोटी टंका रो प्रोक्यूर करा जो, मा अणा जो कोन प्लान ने 4.2 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल बा सीक्यूबी कार्बाइन एंड 48 हेवी वेट torpedoes agreement for the carbines were signed with Bharat's Force and PLR system equipped the army and navy with a modern compact firearms। सीधा सीधा कथा फायर आर्म्स मतलब तोप बंदूक ए कथा को जाउछि। और इटालियन फार्म विल सप्लाई द ट्रम्पेट, ताले कहा सहित होइछि इटालियन कंपनी सहित, इटाली
फॉर कालावेरी क्लासेस सबमराइन सहित कालावेरी गोटे क्लासेस सबमराइन शिप सहित रहइबो विभिन्न प्रकार अंडर वाटर ऑपरेशन भी आकु नै करबो तो आकु कराइछि बस यही कथा की पॉइंट कोन खाली की पॉइंट पढ़ देले यही जिवो तो मॉडर्न क्लोजर कम्बैट वेपन्स अर्थात आधुनिकरण अस्त्र शस्त्र आसीबो 4.2 लाख सीक्यू बी कार्बाइन यंत्र आसीबो आपनकर आर्मी नेवी याकु यूज करिया पे एनहांस करिवो अंडर वाटर कैपेबिलिटी तो पानी भीतर याकु यूज करिया पे याकु मोस्टली आसुची 48 एडवांस हेवीवेट ट्रॉफडोस विल बी एक्वायर्ड टू स्ट्रेन द सबमराइन माने युद्ध जहाज गुडा को आपनकर स्ट्रेन करिया पे बा शक्तिशाली करिया पे ये सब आसुची बस बूस्ट ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो छाड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एमर्ज एज फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी ये बहुत इंपोर्टेंट एटी बुझियार अछि पिला माने भारत इकोनॉमिक रो कथा एमर्ज एज फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी ओवरटेक्स जापान आपण को ये न्यूज़ तो हमें बहुत दिन तळ पढितलु जापान को हमें ओवरटेक करथिलु बेली नहीं एबे इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर करछि कि हमें जापान के ऑफिशियल डिक्लेयर करि नथिला एबे इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर कला कोन कि भारत पृथ्वी रो चतुर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अर्थनी व्यवस्था कहा को कटे के आसी हमें जापान पिला माने व्हाट डू यू थिंक गाइस कोन भाबु छथि सतरे इंडिया लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट हेछि अवश्य डिक्लेयर कर देछि माने हेइथिबो बट मजा कथा प्लान कोन जानछथि ए देखो इंडिया ऑफिशियली ओवरटेक जापान बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वाइड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे ए पिले भारत नॉमिनल जीडीपी रे पिला माने जापान को काटी छिबा आपन से नॉमिनल जीडीपी कोन पिला माने जीडीपी कथा बुझिया पूर्व आगे बुझनु बुझे दोछि कथा है न्यूज आ किछ नै मैं एटा आपन बुझे दोछि जीडीपी दुई प्रकार थाए इकोनॉमिक्स पिला जेथिबो जानिथिबो जीडीपी दुई प्रकार थाए पिला माने आगे जीडीपी माने कोन जीडीपी ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस माने टोटल डोमेस्टिक माने घरेई प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट आ कोन अर्थात जीडीपी रो माने होउची आम भारत भीतर जहां प्रोडक्शन होउची आम भारत भीतर जेते भी सामान प्रोडक्शन होउची छुंचीटार आरंभ करी एरोप्लेन पर्यंत जहां भी तैयारी करा जाउची भारत भीतर भारत रो बाउंड्री भीतर से सब को जदि हमें कंपेयर मिसेबा ताको ही कहते जीडीपी पिला ने मते आपण माने कोंतु अमेरिका रो जणे लोक जहां ना होउची पिला माने स्टुअर्ट सीए भारत रे आसी कि किछोटा प्रोडक्ट करूची मनकर हैदराबाद रे से सेटल एक प्रोडक्ट तैयारी कला एहा हम जीडीपी रे परिगणित हबो ना काने डोमेस्टिक कहि जेठी प्रोडक्ट रे परिगणित हबो ना हबोनी यस और नो अमेरिका रो जणे लोक स्टुअर्ट सी आसी कि भारत रे हैदराबाद रे रही कि किछि प्रोडक्शन को जोटे कंपनी खोली किछि जिंस तैयारी करूची चप्पल दुकान करी चप्पल कारखाना करी कोन एहा हम देशर जीडीपी रे कैलकुलेशन हबो फटाफट कोंतु यस कैलकुलेशन हबो काहे कि जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात आम देश भीतर जे करूची मैटर करेनी आम बाउंड्री भीतर माने जो लोक भी हो जदी किछि प्रोडक्शन करूची से सब को मिसै देला पर जा हबो ताको जीडीपी कहत ना एबे देखंतु जीडीपी भी दुई प्रकार थाए पिला जीडीपी दुई प्रकार थाए गोटे होच पिला माने रियल जीडीपी गोटे रियल जीडीपी आडा अछि नॉमिनल जीडीपी मु आपन कहि रखि पिला माने वास्तव रे ये जीडीपी रो काम कोन ये जीडीपी होच गोटे एमिति गोटे माध्यम जो जीडीपी द्वारा आमे कोनोसी देशर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मापी परिबा आपण कहउछन इंडिया ग्रोथ करूछ केमिति ग्रोथ करूछन इंडिया बढ़ी जाउची काश्मीर को थिला जाय कि चाइना रे उठिलानी ना कन्याकुमारी जे अंडमान उठिलानी अरे इंडिया ग्रोथ करूछ माने कोन लोकटा ग्रोथ करूछ मोटा हलानी हाथ बढ़ी गलानी गोड़ बढ़ी गलानी मुंडो बढ़ी गलानी सेटा हम कहउछ लोकटा ग्रोथ करूछ पण इंडिया ग्रोथ करूछ केमि जानिया पिला तो जीडीपी रो जानिया इकोनॉमी माने से इकोनॉमी केमि जानिया जीडीपी जो देशर जीडीपी जेते स्ट्रांग से देश सेते डेवलप्ड एंड ग्रोथ तेणु करी पिला माने जीडीपी होची सिंपल गोटे अस्त्र बा टूल्स बा गोटे सिस्टम जहा द्वारा कोन से देशर विकास बा ग्रोथ बा वृद्धि और विकास विषय हमको जाना पड़ता है तो जितला हमें देखुचे ये जीडीपी ये भी दुई प्रकार थाए
गोटे रियल जीडीपी गोटे नॉमिनल जीडीपी सर रियल जीडीपी कौन नॉमिनल जीडीपी कौन पिला माने एक्चुअली पिला माने आमे चाइना को जापान को काटिचे नॉमिनल जीडीपी रे भाई जो नॉमिनल जीडीपी रो किछि मायना ही न थाय प्लेयर मु कहबी नॉमिनल जीडीपी रे काटिछु आमे जापान को एतरे किछि खुशी होबार कथा न आपण खुशी होंतुनी कि या आमे जापान काली सकाळ आपण कोडी कहि देबेनी कि आमे जापान को काटि देछु इकोनॉमी रे काटिछ जे कि नॉमिनल जीडीपी रे रियल जीडीपी रे काटि नबा ताल नॉमिनल जीडीपी कोन म आपण बतौछ के बतेबी कि इकोनॉमिक कांसेप्ट को जिबी बतेबी कि स्टैटिक भी होछि बतेबी पिला ने डिफरेंस बतै दोछ पिला याको पिला ने कैलकुलेशन करे पड़ो पिला आपण माने जदि बुझिबे मन कर एटा होछि 2000 म आपन को 2025 मन कर 2025 2026 तो एबे नुआ नुआ हेछि भाबी तो 2024 रे आम देश रे 10,000 टंका मन कर 10,000 टंकार टोटल जीडीपी आम देश जीडीपी 10,000 टंका न केते कोटी जे गणी होबनी बट भाबी दियो किछि क्षण पे लेट मन्ने कर आम देश 2024 मसिया रे जीडीपी थिला 10,000 टंकार जीडीपी मन्ने कर एंड 2025 मसिया रे मन्ने कर आम देश तो बहुत जिंस आपण मानकर प्रोडक्शन होची छोटी ठाରୁ आरंभ करी एरोप्लेन ठाରୁ आरंभ करी जोता जहाज देखछु सब तो आम देश रे तयारी होची भाबी दियो किछि क्षण पे आम देश रे केवल बुक एंड पेन तयारी होची कोन तयारी होची बुक एंड पेन किछि क्षण पे भाबो ए दीटा तयारी होची 2025 मसिया रे आम देश रे पिला माने मने कर 10टा पेन तयारी हेची आ गोटे पेन रो दाम पिला माने 5 टंका से अनुसार 50 टंकार पेन तयारी हेची सॉरी बुक तयारी हेची एंड पेन कोन पिला ने एटा पेन लिख देली बुक कर दियो एवं पेन की अच्छा म आउथरे बतौछ मने कर आम देश रे 2025 मसिया रे मने कर केवल बुक तयारी हेची मने कर गोटे बुक रो दाम होची 6 टंका से अनुसार हमें 10टा बुक करछि यानी 60 टंकार केवल बुक तयारी करछि आने पेन तयारी करछि केते पेन तयारी करछि मने कर पिला माने आमे 4 टंका हिसाब रे 10टा तयारी करछु यानी 40 टंकार यानी 2024 मसिया रे आम देशर जीडीपी 10,000 थेला एंड आमे पिला माने 2025 मसिया रे सेथेरे आउ 100 टंका जीडीपी रे ऐड कले आउ जीडीपी रे 100 टंका ऐड कले ताले आमे कहि पारे पिला माने कि 2024 तुलना रे 2025 रे आमे 10,000 थेला एटी 10,000 न थाकी एटी 100 कर दियो हिसाब करा पे सुविधा हो मने करो एटा 100 थेला 2024 रे 1000 नै जन 1000 थेला जीडीपी आ 2025 रे आमे 100 टंका ऐड कलु यानी 2024 रे 1000 टंका जीडीपी थेला आ 2025 रे सेही जीडीपी रे आमे 100 टंका ऐड कले तले आमे कहि पारे कि वर्तमान हमर 1100 टंका जीडीपी हे गला कहि पारे कि हां नै 1100 टंका जीडीपी हे गला हां नै 1100 टंका जीडीपी हला ताले आमे गोटिए वर्ष रे 1 ईयर रे जीडीपी रे केते परसेंट आगुरु 1000 टंका जीडीपी थिला ए वर्ष आमे 100 टंका ऐड करछु परसेंटेज लागिया पे जदि आमे लगाया पिला माने केते हबो पिला माने परसेंटेज लगाया पिला केते हबो 10% हबो हां नै पिला 10% आमे ऐड करछे 10% ऐड करछे यानी हमर बर्तमान हम कहबे जीडीपी केते पिला ने जीडीपी 10% हमर बढ़ी छि ते बुझु तांतु टी किछि ना एरा नॉर्मल आपण कंफ्यूज होंतुनी भाई मु सीधा कथा कहूची 2018 मसिया रे मने करो हमर जीडीपी 1000 टका थिला 2025 मसिया रे आमे खाता कलम केवल मने कर एग्जांपल लेछि 100 टका रा आमे कोन करछे तयारी करछे तो 2025 रे आमे जीडीपी सहित 100 टका ऐड करछि यानी टोटल 1100 हो गला पूर्व वर्ष थिला 2024 रे 1000 रे 2025 रे 100 ऐड कले ताको जदी जीडीपी रो परसेंटेज बाहर कले 10% तो ये होची नॉमिनल जीडीपी कोन पिला नॉमिनल जीडीपी
ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଏବେ କି ୱାଓ ଆମେ 10% ଗ୍ରୋଥ କରିଦେଲୁ 2024 ତୁଳନାରେ 2025 ରେ ଆମେ 10% ଗ୍ରୋଥ କରିଛୁ ଜିଡିପି ରେ। ଏଇଟା ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଜିଡିପି କଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ରିଏଲ ଜିଡିପି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସ୍ ଇୟର କୁ ନିଆଯିବ। ବେସ୍ ଇୟର ମାନେ କଣ? ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ସାହିତ୍ୟ, ଆଜି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲି, ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଲି, ଇତିହାସ ପଢିଲି, ୱାଓ କାଲି ତୁଳନାରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ପାଠ ପଢିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନ ପକେଇଲେ ଦଶମରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ସେଇଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ଅଧିକା ଆଗେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ୟାର ଦଶମ ଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ ପାଠ ପଢିଛି। କଣ FY 2026 ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋନାଲି? ମତଲବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ସନରେ କାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମତଲବ ଫ୍ଲୋ ବିଗିଡିଯିବ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କହିବେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ବିଗିଡିବ ନା ନାଇଁ? କଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2026 ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବେସ୍ ଇୟର କଥା କହୁଛି। ବେସ୍ ଇୟର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବେସ୍ ଇୟର ଥାଏ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ମନେକର ପିଲାମାନେ ବେସ୍ ଇୟର ନୁହେଁ, ବେସ୍ ଇୟର ଏବେ କେବେ ଚାଲିଛି? ବେସ୍ ଇୟର ମାନେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନ, ଯୋଉ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆମେ ହିସାବ କରୁ କି ଏଇ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆମେ କେତେ ଆଗଉଛୁ। ଏବେ ବେସ୍ ଇୟର 2011-12 ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ବେସ୍ ଇୟର 2011-12 ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ରିଏଲ ଜିଡିପି ଯଦି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଆମେ 2011-12 ତୁଳନାରେ ହିସାବ କରି କହିବା କି ଆମେ କେତେ ଡେଭଲପ କରିଛେ ବା କେତେ ଆଗକୁ ବଢିଛେ। ମନେକର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ମନେକର ପିଲାମାନେ ଆମେ 2011-12 ମସିହାରେ ମନେକର ସେଇ ବୁକ୍, ମନେକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇ ବୁକ୍ ପିଲାମାନେ 6 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 10ଟା ବୁକ୍ 60 ଟଙ୍କା ଆମେ କରୁଥିଲେ। 6 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ 6 ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନେକର ବହିର ଦାମ କମ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ତ ବଢୁନଥିବ ନା। ମନେକର ସେତେବେଳେ ରୁପିଜ 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତେଣୁକରି 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ 30 ଟଙ୍କାର ଆମେ ପାଉଥିଲେ ବହି। ଏବଂ ପେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ? ମନେକର 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ? 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ମନେକର ଆମେ 4ଟା କରିଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଇଏ କରିଥିଲେ। यानी ଯୋଉ ଯେତିକିଟା କଲମ ଆମେ 50 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲେ କଲମ ବହି 2011-12 ମସିହାରେ, ଏବେ ସେତିକିଟା କଲମକୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛେ। ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିଗଲା? କଣ 50 ଟଙ୍କା କି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆସିଗଲା? 50 ଟଙ୍କା କି? ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବତଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ମୁଁ ଏଇଠି ବତଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପେନ୍ ମନେକର ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ 5ଟା ପେନ୍ ଆଉ 5ଟା ବୁକ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ହେଇଛି। ଇଏ କେବେକାର ନା 2025 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 2024 ତୁଳନାରେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 10% ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୋଥ। କାହିଁକିନା 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଆଉ 1100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏବେ କଲେ, 100 ଟଙ୍କା ବଢିଛି, ଆଉ 1000ର 100 ଟଙ୍କା 10%। ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ 10% ଗ୍ରୋଥ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି 2011-12 ବେସ୍ ଇୟରକୁ ନେବି, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ 5ଟା ପେନ୍ ଆଉ 5ଟା ବୁକ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ 5ଟା ପେନ୍ ଆଉ 5ଟା ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କାର ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ 100 ଟଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଆସିଲା? 50। କେତେ ଆଗେଇଛନ୍ତି? 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ 2011 ମସିହାରେ ସେଇ କଲମ ସେଇ ଖାତାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, 50 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। 2025 ମସିହାରେ ସେତିକିଟା କଲମ ସେତିକିଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବଢାବା ହେଇଛି 2011 ତୁଳନାରେ? କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ବଢାବା ହେଇଛି? କେତେ ଟଙ୍କାର ବଢାବା ହେଇଛି? 50 ଟଙ୍କାର ନା ନାଇଁ? 50 ଟଙ୍କାର ନା ନାଇଁ? ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? 50 ଟଙ୍କାର। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? 50 ଟଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏବେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସାର୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 1000 ଟଙ୍କା ଆମର ହେଇଥିଲା ଜିଡିପି, ଆମେ ବଢାବା ହେଇଛି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାର। ଆମେ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କଲେ କଣ 5% ବାହାରିଲା କି? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେତେ ଆଗକୁ ଆସିଛେ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେତେ ଡେଭଲପ କରିଛେ? ମାତ୍ର 5% ଡେଭଲପ କରିଛେ। ଆକୁ କୁହନ୍ତି ରିଏଲ ଜିଡିପି। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଜିଡିପି ଏତିକି। ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ରେ କଣ ହେଲା? ସିମ୍ପଲ, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେତେ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କେତେ କରିଛେ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଜିଡିପି ରେ କଣ ନା ବେସ୍ ଇୟର ରୁ ହିସାବ କରାଯିବ।
कि बाबारे 2011 तू एतिकी जिनिस तैयारी करा पे 50 टका होतला आज सेतिकी जिनिस रे 100 टका होची तो मात्र 50 टका ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛେ ତାହେଲେ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ତମର ଅସଲିୟତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ରିଏଲ ଜିଡିପି यानी ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ ଇୟର ରୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁ ଏବେ ବେସ୍ ଇୟର ଆମ ଭାରତରେ 2011-12 ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ କଣ ରିଏଲ ଜିଡିପି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ରିଏଲ ଜିଡିପି କଣ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି କଣ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲେ ରିଏଲ ଜିଡିପି ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି କଣ ରିଏଲ ଜିଡିପି ମାନେ ବେସ୍ ଇୟର ରୁ ହିସାବ କରାଯିବ ତୁମେ ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ ଆଜି କଣ କହୁଛ ଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏମିତି ବି ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରି ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ପାଉରୁଟି ଖାଇକି ରହିଥିଲେ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ପାଉରୁଟି ଖାଇକି ରହିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଚିକେନ ମଟନ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ୱାଓ କାଲି ତୁଳନାରେ ତ ମୁଁ ଆଜି କେତେ କଣ ଖାଇଗଲି ବହୁତ କିଛି ଖାଇଗଲି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ କଂସାଏ ଭାତ ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ କଂସାଏ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବା ତୁଳନାରେ ଆଜି ତ ତାଠୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଏତେ ବି ଅଧିକ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଡେଭଲପ କେତେ ହେଇଛି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ବେଶୀ ଡେଭଲପ କରିନି ମୁଁ ଦଶମ ବେଳେ ତ ପୁରା ବେଲେ କଂସାଏ ଖାଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଥାଳି କି ଦେଢ ଥାଳି ଖାଇଯାଉ କଣଟା କି ଦେଢ ବେଲେ ଖାଇଛି ଅଧ ବେଲେର ହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଡେଭଲପ କରିଛି କାଲି ତୁଳନାରେ ହିସାବ କଲେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଛି ବଟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳେ ଯୋଉ ବେଳର ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କମ ଡେଭଲପ କରିଛି ତ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ରିଏଲ ତେଣୁ ଏଠି ମଜା କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ହିସାବ କରିଛୁ ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଇନା ଜାପାନ କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଛେ ଜିଡିପି ରେ ବେଲେ ଆମେ ବଡ ଖୁସି ହଉଛେ ଆଉ ଆମ ଭାରତର 4th ନେସନ ବନି ଯାଇଛେ ଜାପାନ କୁ କାଟିକି ସେଇଟା କୋଉ ଅନୁସାରେ ବା ନୋମିନାଲ ଗ୍ରୋଥ ଜିଡିପି ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ରେ ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ ଆମେ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ରେ କାଟିଛ ରିଏଲ ଜିଡିପି ରେ କାଟିକି ଦେଖାଅ ବୁଝିଯିବୁ ଜାଣି ମାନିଯିବୁ ତମକୁ କି ହଁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ବାକି ବାଦରେ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛେ ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ ରैंकिंग अपडेट करछि इंडिया हैज मूव्ड अहेड ऑफ जापान रैंक 4th ग्लोबली टर्म्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी साइज एंड आउटपुट रू ग्रोथ परफॉर्मेंस आपन रहउछि तो आपन गला सलाटा बुझिले एबे आसन पिला माने हम देखिबा नेशनल टेस्ट हाउस एंड एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट पैक्ट करछन गोटे साइन करछन एग्रीमेंट करछन कि भाई का भीतर हेछि नेशनल टेस्ट हाउस आउ NHAI भीतर गोटे एग्रीमेंट हेछि कि हाईवे सिक्योरिटी करा जो हाईवे रे केमति सिक्योरिटी दिया जो लोक मानु एना एबे हाईवे रे लूट करा जाउछि हाईवे रे एक्सीडेंट होउछि तो हाईवे रे रक्षण पकड़ ए सब पे गोटे चुक्ति करा जाइछि The National Highway Authority of India and the National Testing House have signed a memorandum of understanding to enhance quality assurance and safety standard in national highway project national wide nationwide पूरा देश सारा এই पैक्ट अंडर कोन हबो ना NTS will provide independent testing certification and technical support for the construction materials construction जो ब्रिज भी तैयार हेले construction material को support दिया जबो highway components to ensure compliance of national specification and international benchmark तो अंतर्जातिक लेवल रो जेमति काम हबो ओटा सुंदर भाबे रास्ता तैयार करिया द कोलैबोरेशन आल्सो इंक्लूड द ट्रेनिंग experts evaluation and best practice sharing to the improve transparency durability road safety तो हां एती कथा तो ये 10टा थिला 2 जनवरी रो तो एबे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवा जहा पढिल तापरे अरे किसी नोट्स करनी नोट्स कले कौन नोट्स करिवो की पॉइंट नोट्स कले बहुत बढ़िया चलिबो किछ ओस नै बट मु चाहि नोट्स करनी पीडीएफ टा को आपण रखि दियंतु खाली टिके देखि देबे परीक्षा पूर्व परीक्षा 15 दिन तो खाली पीडीएफ टे रीड से पीडीएफ रो से की पॉइंट ओडा खाली आखि पके पळेबे नोट्स कले केते नोट्स करिवे करंट अफेयर हल्का फुल्का नोट करंतु खाली मेन पॉइंट जेमति कि मु एठी पढला बेले आपण को नॉमिनल जीडीपी कहल सेटा नोट करंतु रियल जीडीपी कहल सेटा नोट कर दियंतु जेति आपण को पिला जोडा एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करंतु एटा देखि दो सबुरा नोट कले करि परिबेन जदि आपण करूछंती करंतु
তাহলে এটা কোন প্ল্যান? with which organization has the National Highway Authority of India partners to strengthen the quality and safety? କାହା ସହିତ NHI ଚୁକ୍ତି କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ? ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ହାଉସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ, ନା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ? ଏବେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କର, ଫଟାଫଟ କୁହ। NHI କାହା ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି? ଫଟାଫଟ କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଶୋଇବା ଭାଇ, ଟାଇମ ନାହିଁ ଆଉ, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଜି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ତଣ୍ଟି ପଡିବ। এটা এ, ଏବେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ। which country has India surpass କରିଛି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ର ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ହେଇଛି ଜିଡିପି, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ରେ? ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ରେ କାହାକୁ ଆମେ କାଟିଛେ? ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ, ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ୟା ଫ୍ରାନ୍ସ? ତ ଜାପାନ କୁ। ଆଉ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି କଣ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, ବେସ୍ ଇୟର ତୁଳନାରେ କମ୍ପେୟାର କରୁନେ। ବେସ୍ ଇୟର ତୁଳନାରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ରିଏଲ ଜିଡିପି। Under the latest procurement contract of Ministry of Defence, which segment of the Indian Armed Forces will be occupied? कौन किनिबो? Close quarter only Indian Air Force ପାଇଁ, Indian Army and Indian Air Force ପାଇଁ, Indian Navy and Air Force। देखो एटा डी, Indian Army and Indian Navy ପାଇଁ, कहने अंडर वाटर ऑपरेशन हबो। For developing the intelligent grievance monitoring system, भाई intelligent grievance monitoring system पब्लिक ग्रीवेंस रे यूज करा जिवो दिल्ली रे। गवर्नमेंट कोलैबोरेशन कहा सहित करिछि? कहा सहित कोलैबोरेशन करिछि? कोन आईआईटी दिल्ली, कोन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कोन आईआईटी कानपुर, कोन ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? कहा सहित? भाई आईआईटी कानपुर। एबे ही कहितली आईआईटी कानपुर सहित पिलाने आपण मानकर करा जायछि व्यवस्थाटा। Whose record did Deepti Sharma break become the highest wicket? कहा रेकर्ड भागी कि से हाईएस्ट विकेट टेकर रीजन टी20 रे? एटा मु लेखाइज कहया भूल गली, ऑप्शन ए यानी आपनकर अनिशा मोहम्मद को काटिचन से, एटा मन रखिबे दीप्ति शर्मा आइछन। एटा लेखाइज जे मु कहया भूल जाइछि। which institution was recognized as a benchmark for international higher education excellence India by नीति आयोग? तो नीति आयोग कहा को पिलाने बेंचमार्क देछि कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर रो ये गोटे कॉलेज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, এটা তো নুহ। গুজরাট বায়োটেকনোলজি ইউনিভার্সিটি লোকেটেড ইন জিআইএফটি সিটি, बिल्कुल এইটাই পিলা, এটাই আমি ডিসকাশন করছিলাম। Where will the Indian Artificial Intelligence Research Organization approved by Gujarat government? Where will the कौन गिफ्ट नियर गांधीनगर, धोलेरा स्पेशल रीजन, ना नॉलेज कॉरिडोर, ना गुजरात साइंस सिटी? तो ये अपना ऑप्शन ए गिफ्ट सिटी। In which financial year, को फाइनेंशियल ईयर रे इंडिया रिकॉर्ड कर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हेछि 5.5 लाख रो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हेछि? को फाइनेंशियल ईयर रे? 2022 23, 23 24, 25 26 ना 24 25? ऑप्शन डी 24 25। एबे डिस्कशन कले 24 25 रे पे ही हमें सबटर अधिक बेंचमार्क 5 लाख रु ऊर्ध्व हमें बेंचमार्क कोन करछ पिला माने ना ये करछ। Which trend in India was responsible for the decline of the total number of ATM by 2025? को ट्रेंड इंक्रीज ये आपनकर हबो कोन पिला माने ना ऑप्शन सी यानी राइजिंग यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट चैनल। माने काहे कि एटीएम डिक्लाइन हैला आपन निजे कोन इरे तमे तो फोन पे यूज कलो, तमे तो फोन पे गूगल पे पेटीएम यूज कलो, आउ लोक आउ एटीएम जाई कि पैसा उठे कि आउ लोक की चाहुचंती कि आ कोन दरकार पडुछि कि? मु तो भाई मो एटीएम कार्ड बोते दीर्घ दिन ला यूज करनी, मते तो एटीएम जीवा पडुनी, मु तो डायरेक्ट गूगल पे फोन पे टुम टुम हे गला हना नहीं। तो काहे सेति पई तो कमउछि ना। एबे बुझ पाछन कोन पई एटीएम कमउछि, कोन पई एटीएम कहउछि बुझ पाछन? तारा अलगा भी फैक्टर अछि, बट एटीएम कमियार कारण होछि लोक डिजिटल पेमेंट करछुंती भाई। आजकल डिजिटली फोन पे रे यूज करछुंती आ थोड़ी ना। एबे पिला ने बढिया फोन पे भी सुविधा, आपण जदि एटीएम रे पैसा बाहर करतांते 100 टका कि 500 टका बाहरिबो, मनकर आपण जनक कतरु सौदा किनले 33 टका हला, तो 33 टका 33 पैसा हेले भी आपण ताको एक्जाक्ट पेमेंट भी करि परिबे डिजिटल पेमेंट रे, जोटा कि भलो सुविधा हना नहीं, हना नहीं। तो सेति पई कमुछि आ कोन एटीएम आ कोन कमी जाउछि, ए आउर भी कमिबो डिजिटल पेमेंट रे। लोक हम देशर सुखिया दिया, लोक बैंक भी एबे आगु जति रस होतला, एबे बैंक भी सेति रस नाही, जानछन ना नहीं। मु गोपीनाथपुर बैंक जाइतिले पूर्व थर भाई, बैंक रे मु देखिछि एते लोक थांती, माने तमे धाड़ी लगै ठिया हबो,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି ସେଇ ଯୋଉ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆସିକି ସେଇ ଲୋନ କଥା ଖାଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଫାଙ୍କା ରହୁଛି କାରଣ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ। ଆଗରୁ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଛପେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗଉଥିଲେ, ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗଉଥିଲେ, ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗଉଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗଉଥିଲେ, ଲୋନ ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ସବୁ ମୋବାଇଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କଣ, ମୋବାଇଲରେ ବି ଲୋନ ହଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ବି ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ତ ମୋବାଇଲ। ହେଲେ କେତେ ଲୋକ କମିଗଲା ଭାବନ୍ତୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ। Who has been newly appointed DGFT? କିଏ DGFT ହେଇଛି? ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡର ରାଜୀବ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲାଭ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଗ ନା ଅମିତାଭ କାନ୍ତ? ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ଜାନୁଆରୀର ନ୍ୟୁଜ। କାଲି ଆମେ 3 ଜାନୁଆରୀର କାଲି କଭର କରିବା, ଠିକ ଅଛି? କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ବି ତାର 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ଯେମିତି କି ନୀତି ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି, ରିଏଲ ଜିଡିପି, ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ରେଡ୍ କରିଡର, ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବି କହି ଚାଲୁଛି। ତ କେବଳ ଯେ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢୁଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହଁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ 10ଟା, ଏମସିକ୍ୟୁ ତ 10ଟା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟାଟିକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର? ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଏତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ତ ଆପଣ ଭାବି ଯାଆନ୍ତୁ ମାସ ଯାଙ୍କର ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣଙ୍କର କଭର ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି?